नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड की पहली कविता साखियाँ आरंभ करने जा रहे हैं। कबीरदास जी द्वारा रचित साखियाँ बहुत नैतिक उपदेश देती हैं, आम जीवन से जुड़ी होती हैं। ये उन्होंने लगने में तो ये दोहा छंद के अंतर्गत लगती हैं, ऐसा दिखाई देता है जैसे दोहा छंद में हैं, और दोहा ही है, लेकिन दोहे की जो ज़रूरतें हैं कई बार कबीर की साखियाँ उनको पूरा नहीं करती हैं, लेकिन उनको दोहा के अंतर्गत ही रखा जाता है और इनको साखियाँ नाम दिया है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। इसके बाद इनके काव्य विशेषों पे चर्चा बाद में करेंगे। एक बार सभी साखियों को पढ़ेंगे, उसके बाद इनके काव्य विशेष पे बात करेंगे और उसके बाद ही किस प्रकार से आपको प्रसंग लिखना है इसके विषय में बात करूँगा। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगै, अब उड़ी अनंत न जाही। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर रूपक का प्रयोग किया है और केवल उपमान का कथन है। तो कवि क्या कह रहे हैं, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही। बच्चों, एक मानसरोवर नाम का सरोवर है हिमालय पर्वत पर। ये माना जाता है कि बहुत ही पवित्र है और उसके अंदर हंस क्रीड़ाएं करते रहते हैं। अब कवि यहाँ हमें मानसरोवर की कहानी नहीं सुना रहा, न हंसों की बात कर रहा है। वास्तव में मानसरोवर के माध्यम से और हंस के माध्यम से वो हमें कुछ और बताना चाहता है। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से मानसरोवर के स्वच्छ जल में, पवित्र जल में हंस क्रीड़ाएं करते रहते हैं, उसी प्रकार से परमात्मा रूपी सरोवर में आत्मा रूपी हंस क्रीड़ाएं करते रहते हैं। जिस प्रकार से मानसरोवर रूपी परमात्मा के स्वच्छ जल में आत्मा रूपी हंस क्रीड़ाएं करते रहते हैं। बात समझ पा रहे हैं कि जिस प्रकार से मानसरोवर के स्वच्छ जल में हंस क्रीड़ाएं करते हैं, उसी प्रकार से परमात्मा रूपी सरोवर में आत्मा रूपी हंस क्रीड़ा करते रहते हैं, खेलते रहते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। कह रहे हैं कि और ये हंस जो है, आत्मा रूपी हंस जो है, ये प्रेम रूपी मोती चुगते रहते हैं। जिस प्रकार से हंस मोती चुगता रहता है, उसी प्रकार से आत्माएं भी वहाँ प्रेम रूपी मोती चुगते रहते हैं। और जिस प्रकार से हंस मानसरोवर को छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहते, उसी प्रकार से आत्मा भी परमात्मा को छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहती। अब उड़ी अनंत न जाही, मतलब अब उड़कर और कहीं जाने की इच्छा नहीं है। तो आत्मा जब एक बार परमात्मा में विलीन हो जाती है तो वह अब परमात्मा को छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहती। तो ये पहली साखी थी हमारी। दूसरी साखी पे चलते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। तो कबीर क्या कहते हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो। कह रहे कि मैं प्रेमी को ढूंढता फिर रहा था जो प्रेम करना जानता है, लेकिन मुझे कोई भी प्रेम करने वाला नहीं मिला। तो बच्चों, ऐसा आपने जीवन के अंदर तो बहुत सारे लोग कहते रहते हैं मैं उससे प्रेम करता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ, लेकिन कबीर कहते हैं कि मुझे कोई प्रेम करने वाला मिला ही नहीं, मैं प्रेमी को ढूंढता फिर रहा था। वास्तव में कबीर किस प्रेमी की बात कर रहे हैं? प्रेमी वह नहीं है जो किसी एक व्यक्ति से प्रेम करता है। कबीर की दृष्टि में प्रेमी वह है जो संसार के समस्त प्राणियों से, चराचर से प्रेम करना जानता हो। किसी एक के साथ बंधना प्रेम है ही नहीं, मोह है। सबके प्रति प्रेम ही प्रेम है, एक के प्रति प्रेम होता ही नहीं, वो मोह होता है। तो कबीर तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढते फिर रहे हैं जो अहे चराचर से, सभी प्राणी मात्र से प्रेम करना जानता हो, जो परमात्मा से भी प्रेम, जिसके हृदय में प्रेम हो परमात्मा के प्रति भी,
संसार के समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम हो, वो व्यक्ति प्रेमी कहलाने के योग्य है। तो कबीर ऐसे ही प्रेमी को ढूंढते फिर रहे हैं। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। और कह रहे हैं कि यदि प्रेम करने वाले को प्रेम करने वाला मिल जाए, दो इस प्रकार के प्रेमी अगर आपस में मिल जाएं, जो सबसे प्रेम करना जानते हैं, तो सारा विष अमृत हो सकता है। अर्थात समस्त बुराइयां अच्छाइयों में बदल सकती हैं, सब तरफ अशुभ हट सकता है और शुभ घटित हो सकता है, अशुभ का नाश हो सकता है और शुभ सर्वत्र फैल सकता है। तो तीसरी साखी देखेंगे, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकण दे जखमार। तो कबीर क्या कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हाथी के ऊपर दुलीचा एक कपड़ा होता है, आप कालीन समझ लीजिए इसको, कि हाथी के ऊपर जिस प्रकार से हाथी के ऊपर कालीन डालकर बैठा जा सकता है, जब बैठे होते हैं तो और पीछे से यदि कोई कुत्ता भूखता रहता है तो उस कुत्ते के भूखने का कोई अर्थ नहीं रहता, वो बेवजह जख मारता है, भूखता है, उसका प्रभाव हाथी पर बैठे हुए व्यक्ति पर नहीं पड़ता। उसी प्रकार से कवि क्या कह रहे हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कह रहे हैं कि हमें ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर चढ़ना चाहिए, सहज दुलीचा टार, और सहज भक्ति का दुलीचा डालना चाहिए, कि सहज भक्ति का दुलीचा डाल के ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर चढ़ना चाहिए। और जो व्यक्ति सहज भक्ति का दुलीचा डालकर या सहज भक्ति को अपनाकर ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, उसे फिर कोई चिंता नहीं रहती। स्वान रूप संसार है, और उसके लिए तो संसार जो है कुत्ते के समान होता है। जिस प्रकार से कुत्ते का हाथी पर बैठे व्यक्ति के लिए भौंकने का कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति सहज भक्ति को प्राप्त करके ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, उसके लिए भी संसार के द्वारा कुछ भी कहने सुनने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। संसार के द्वारा कही जाने वाली बातें उसके लिए व्यर्थ हो जाती हैं। तो चौथी साखी देखेंगे, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। तो कबीर क्या कहते हैं, पखा पखी के कारण, पक्ष और विपक्ष के कारण सारा संसार परमात्मा को भुलाता जा रहा है, कि अयम निज परोवेती, यह तेरा है, यह मेरा है, ये तेरे मेरे की कहानी ही संसार में चल रही है। पक्ष और विपक्ष की कहानी, कि ये मेरे पक्ष का है, ये तुम्हारे पक्ष का है। मैं अब संसार जो है धर्मों में बटा हुआ है, धर्म संप्रदाय में बटे हुए हैं, जातियों में बटा हुआ है संसार, और जातियों के अंदर गोत्र हैं। लोग उन्हीं में छोटे होते जा रहे हैं, एक के बाद एक समुदाय बनते चले जाते हैं, पक्ष और विपक्ष में खड़े रहते हैं लोग। तो कबीर यही कह रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष के कारण ही सारा संसार परमात्मा को भूल गया है। निरपक होई के हरि भजय, और कह रहे हैं कि जो निष्पक्ष होकर, जो किसी भी पक्ष में नहीं है, जो निष्पक्ष होकर हरि का भजन करता है, परमात्मा का भजन करता है, सोई संत सुजान, वही सच्चा संत है, वही बुद्धिमान संत है, वही ज्ञानी संत है। तो पांचवी साखी देखेंगे, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाई। अब कबीर क्या कहते हैं, हिंदू मुआ राम कही, हिंदू कहता है कि मेरा राम है, राम ही परमात्मा है, और मुसलमान कहता है खुदा ही परमात्मा है। दोनों इस बात पे लड़ रहे हैं कि हिंदुओं के लिए राम श्रेष्ठ है और मुसलमान कहते हैं नहीं खुदा श्रेष्ठ है। दोनों ही मूर्ख हैं, दोनों जानते ही नहीं हैं कि राम में और खुदा में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों एक ही हैं। और कबीर क्या कहते हैं, कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते हैं कि वही व्यक्ति सच्चे मायनों में जीवन को जीता है जो इन दोनों के निकट नहीं जाता, जो न मुसलमान के निकट जाता है, जो न हिंदू के निकट जाता है। अर्थात जो न हिंदू धर्म को अपनाता है, न इस्लाम धर्म को अपनाता है। संसार में जो किसी भी धर्म का नहीं है, जो सब धर्मों का है, जिसका अपना कोई धर्म नहीं है और जिसके सब धर्म अपने हैं, वही व्यक्ति वास्तव में सच्चे जीवन को जीता है।
छठी चौपा साखी देखेंगे। काबा फिरी काशी भया रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी। और कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, काबा फिरी काशी भया, तो काबा काशी हो जाता है। काबा मुसलमानों का धार्मिक स्थल है और काशी हिंदुओं का धार्मिक स्थल है। तो जिस व्यक्ति के को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए काबा और काशी में कोई फर्क नहीं रह जाता, और उसके लिए राम ही भया रहीम, राम ही रहीम हो जाते हैं। राम और रहीम में भी कोई फर्क नहीं रहता। राम हिंदुओं के देवता हैं, रहीम मुसलमानों के खुदा हैं। तो जिस व्यक्ति को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वो इन बातों से ऊपर उठ जाता है। उसके लिए सभी धर्मों के धार्मिक स्थल एक हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और सभी धर्मों के जो इष्ट देव हैं वो भी उसके लिए मिल जाते हैं। और कह रहे हैं कि उसके लिए वैसी स्थिति हो जाती है कि मोट चून मैदा बया, जिस प्रकार से मोटे अनाजों को अगर इकट्ठा मिलाकर पीस दिया जाए और वो मैदा बन जाते हैं, तब उनको अलग कर पाना संभव नहीं होता। तो कबीर कहते हैं कि जब लोग धर्मों की लड़ाई को छोड़कर एक हो जाएं, तो ये बता पाना संभव नहीं होता कि फला हिंदू है, फला मुसलमान है। तो कब बैठ कबीरा जी, कबीर जी कहते हैं कि जब इस प्रकार से प्रेम फैल जाएगा, जब हिंदू रहेगा न कोई मुसलमान रहेगा, जब एक ही धर्म हो जाए संसार में, केवल मानव धर्म, तभी सही मायनों में जीवन जीने का अर्थ है। तो ये 7वीं साखी हम पढ़ रहे हैं, अंतिम साखी है। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुब्रन कलश सुरा भया भरा साधु निंदा सोए। अब कबीर क्या कह रहे हैं? ऊंचे कुल का जन्मिया, कह रहे कि ऊंचे कुल में जन्म लेने का कोई अर्थ नहीं यदि उसके कार्य ऊंचे न हो। कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म गया लेकिन अगर बुरे कार्य करता है तो उसके ऊंचे कुल में जन्म लेने का भी कोई अर्थ नहीं है, बेकार है। सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई, कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सोने का कलश यदि शराब से भरा हो तो व्यर्थ होता है। साधु निंदा सोई, तो जिस प्रकार से सोने का कलश यदि शराब से भरा हो तो व्यर्थ है, उसी प्रकार से ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला वह व्यक्ति जो बुरे कार्य करता है वह भी व्यर्थ है, और साधु लोग ऐसे व्यक्ति की निंदा ही किया करते हैं। तो बच्चों, ये 7 साखियां मैंने आपको पढ़ाई। आपको इनका प्रसंग एक ही लिख देना है। आप अलग अलग लिखना चाहें अलग अलग लिखें। प्रसंग में बोल रहा हूँ, प्रस्तुत साखी कवि कबीरदास जी द्वारा रचित है। यह हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित है। एक तो इस प्रकार से आप इसका प्रसंग लिख सकते हैं। दूसरा प्रसंग का एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ, आप ऐसे लिखें, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ कवि कबीरदास जी द्वारा रचित साखियों से ली गई हैं। यह कविता या यह साखी या यह साखियाँ हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित है। तो इस प्रकार से प्रसंग आप कर सकते हैं। व्याख्या करते वक्त आपको ध्यान रखना है, सबसे ऊपर आपको निर्देश लिखना है, जिसमें आपको, जैसे मैं ये जो 2 साखियाँ हमारे सामने, इन्हीं की व्याख्या अगर आपको करनी है तो आप निर्देश इस प्रकार से लिखेंगे, काबा फिरा, फिर डैश 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 करके लाइन के आखिर में लिख देंगे निंदा सोई। इसका मतलब आप इन 2 साखियों का व्याख्या कर रहे हैं। इसके बाद निर्देश के बाद एक लाइन छोड़ देनी है, फिर आपको प्रसंग लिखना है जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद आप इसकी व्याख्या करेंगे जैसा मैंने आपको पढ़ाया, और आप इसको फिर बार बार सुनेंगे तो आप व्याख्या कर पाएंगे। ये 3 स्टेप अभी आप पूरे कर लें, और जो चौथा स्टेप है जिसको हम काव्य विशेष कहते हैं या काव्य सौंदर्य कहते हैं, वो मैं आपको लिखित रूप में भेज दूंगा। धन्यवाद। या उसकी चर्चा फिर से हम कर लेंगे। धन्यवाद।